आज इस वीडियो में हम डेथ के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। कहता है RST पार्टनर थे, 5-3-2 का इनका रेशो था, बैलेंस शीट दी है, उसमें कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 30,000 का और RST की अपनी कैपिटल थी 1,50,000, 1,25,000, 75,000। असेट्स में देखते हैं तो गुडविल दी हुई है जैसे 25,000, ये ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। अब नीचे आते हैं, कहते हैं टी की डेथ हो जाती है 1 अगस्त को, मतलब 4 महीने वो जिंदा रहा बैलेंस शीट बनने के बाद। कहता है गुडविल की कैलकुलेशन करो 2.5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। उसने आपको कुछ प्रॉफिट दे दिए। अब नीचे आते हैं, कहता है मशीन की वैल्यू 1,40,000 रह गई है और पेटेंट्स की वैल्यू 40 रह गई है। इधर लीज होल्ड की वैल्यू 1,25,000 हो गई है। कब? 1 अगस्त 2018 को, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो आगे बोलता है अगर आपको टी का शेयर कैलकुलेट करना है इंटरवेनिंग पीरियड का, तो उसके लिए पिछले साल के प्रॉफिट को मानो कि वही प्रॉफिट इस साल भी होगा, उसमें निकालना। अब बोलता है एग्जीक्यूटर को 21,000 हम साथ में पे कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसका उसे लोन ट्रीट करके 10% इंटरेस्ट दिया करेंगे। अब आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, उसमें कहता है कि आपको एंट्री करनी है और टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो चलो सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है गुडविल की। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें आपको उसने कहा है 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 कि उसने आपको कुछ प्रॉफिट दिए हैं, जो इस तरह से है 65, 60, 80, 75, 65, 60, 80, 75। इसका हम टोटल करते हैं तो ये आता है 2,80,000। ठीक है, इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं जी। तो एवरेज डिवाइड बाई 4 करके आ गया आपका 70,000। अब कहता है कि आपको इसका जो गुडविल कैलकुलेट करना है 2.5 ईयर परचेज। तो आपकी जो गुडविल होगी पूरी फर्म की होगी 70,000 का 2.5 ईयर परचेज, जो होगी आपकी 1,75,000। ठीक है, इसमें आप क्या करो, टी का शेयर 1,75,000 में कितना, 2/10, ये आपका आ गया 35,000। अब इस 35,000 को कौन देगा? आर और एस किस रेशो में? आपका 5:3 के रेशो में। इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ गया 35,000 डिवाइड बाई 8, 4,375। अब इसको एक बार 5 से एक बार 3 से, तो ये अमाउंट आएंगे 21875 और 13125। ओके, ये तो गुडविल की कैलकुलेशन होगी। अब चलते हैं दूसरा, प्रॉफिट की बात करता है, नहीं रिवैल्यूएशन। चलो जी, रिवैल्यूएशन में हम देखते हैं यहां पर आपका कहता है रिवैल्यूएशन इससे या तो प्रॉफिट हो सकता है भैया लॉस हो सकता है। कहता है मशीनरी पिछले साल थी 1,50,000 की, अब 1,40,000 की हो गई, 10,000 डाउन हो गई, तो ये तो हमको लॉस ही हो गया। कितना? 10,000 का। इसके बाद हम चलते हैं, कहता है पेटेंट्स आपका अब 40 का हो गया है, पहले 30 का था, तो ठीक है, यहाँ तो वही प्रॉफिट हो गया आपका कितना, 10,000 का। इसके बाद आगे बोलता है वो आपसे कि लीज होल्ड की वैल्यू 1,25,000 अब हो गई है, पहले थी 1,00,000। तो ठीक है जी, लीज होल्ड की जो वैल्यू है 25,000 बढ़ गई, मतलब कि प्रॉफिट हो गया। तो हम देख रहे हैं 35,000 का प्रॉफिट आया और 10,000 का लॉस। ओवरऑल हमारा 25,000 का प्रॉफिट आ गया। इसमें आप टी का शेयर दो भाई, टी का शेयर कितना, 25,000 का 1/5, जो कि आ गया 5,000, क्योंकि 2/10 का शेयर बनता है तो 1/5 बनेगा। तीसरी कैलकुलेशन हमारी है, आगे बोलता है कि ये मानकर चलो कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वही इस साल का प्रॉफिट होगा, उसी के बेस पर करो। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 75। तो टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है आपका निकालने के लिए 75,000 में 4 महीने का, उसमें भी उसका 1/5, 2/10, जो आया 5,000। ओके, चलो जी, अब हम इसकी एंट्री शुरू करते हैं। अब देखो बीडी की तो कोई एंट्री होती नहीं है, तो सबसे पहले हम गुडविल से शुरू करते हैं। साइड साइड में जो गुडविल दी है सो राइट ऑफ कर देते हैं। तो एंट्री है आपकी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल कितनी थी जी आपकी? 25,000। इसको 5-3-2 की रेशो में हम बांट देते हैं, तो यह है 12,500, 7,500, 5,000 और
25,000। एक एंट्री तो ये हुई हमारी। आगे हम चलते हैं, इसके बाद इधर आए थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। 30,000 का रिजर्व पड़ा हुआ हमारे पास, नीचे कोई क्लेम था नहीं। अगर नीचे कोई क्लेम होता तो क्लेम के बराबर पैसे रख के बाकी बांट देते, खैर यहाँ सारे बांट देते। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल टू टीज कैपिटल अकाउंट। किसको? 30,000 रुपए को 5, 3, 2 की रेशो में, मतलब कि 15,000, 9,000 और 6,000। आगे चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो चीजें बांटनी चाहिए थी बांट दिया। अब गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन हमें क्या करनी है? आर और एस से लेना है, टी को देना है, गेन है टू सैक्रिफाइस है। तो एंट्री होगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। कितने देने थे उसको? 35,000 रुपए देने थे भाई टी को। इस 35,000 को 21,875 आर देगा, 13,125 एस देगा। ठीक है, ये तो आपका गुडविल की एंट्री हुई। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन देखो किस साइड में होता है? प्रॉफिट डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट था हमारा था 25,000 का। तो 25,000 का जो प्रॉफिट है, इसके बाद हम इस प्रॉफिट को बांट देते हैं, जिसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 5,000। तो 5,000 हमने ये कर दिया। अब हमें इसका अकाउंट फाइनल करना है कि इसके पैसे बनते कितने हैं। अब देखो, जहां पर टी डेबिट है वहां डेबिट करते हैं, जहां क्रेडिट है वहां क्रेडिट करते हैं। तो जरा कैलकुलेशन यहां देख लेते हैं। अब आप देखो, पहली एंट्री में डेबिट और क्रेडिट। पहली एंट्री में 5,000 डेबिट, फिर दूसरी एंट्री में 6,000 क्रेडिट, उसके बाद फिर नीचे एक क्रेडिट हो गया 35,000 से तीसरी एंट्री में, फिर चौथी एंट्री में 5,000 से फिर दोबारा से क्या हुआ? ये क्रेडिट हुआ। इसके बाद फिर 5,000 से क्रेडिट हुआ। ठीक है, बस। अब इसका बीडी भी था कुछ। बीडी था कितना इसका? 75,000। इसका मतलब इसके जो पैसे निकलते थे पिछले साल उसमें उसे हमने ये सब चीजें दे दी और 5,000 रुपए से चार्ज कर लिए। तो हम टोटल देखते हैं तो इसका आता है 80 और 40, 1 20, 1 26। तो 1 26 तो इसका बनता है जो हमने इसे देना है, लेकिन 5,000 इसके काटने भी हैं। इसका मतलब इसका 1,21,000 बनता है। इस 1,21,000 में से कह रहा है 21 की तो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, बाकी जो 1 लाख बचेगा उसको लोन में डाल देंगे। आपका टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना? 1,21,000। अब हमें क्या करना है? अब इस एग्जीक्यूटर को 21 की पे करनी है। तो टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी आप चाहो, 21,000। तो यहां पर हमने, तो अब बात यह है, क्वेश्चन में उसने आपसे जर्नल एंट्री मांगी है और एग्जीक्यूट अकाउंट मांगा है। तो हम एग्जीक्यूट अकाउंट बना देते हैं। तो बाई आपका टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम ये बना रहे हैं टीज एग्जीक्यूटर, तो 1,21,000 यहां पर आपके ये आ गई टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर हमें बैंक ही लिखना चाहिए क्योंकि आजकल सारी पेमेंट चेक के थ्रू होती है। 21,000। अब जितना बैलेंस बचा वो बैलेंस सीडी 1,21,000, 1,21,000। तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे ये कैपिटल अकाउंट तो मांगा नहीं था डिसीज पार्टनर का, उसने जर्नल एंट्री और एग्जीक्यूटिव अकाउंट मांगा था।
वो हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहता है अखिल, निखिल और सुनील पार्टनर थे और सारे इक्वल पार्टनर थे, मतलब 1/3 बैलेंस शीट में देखते हैं, कहते हैं इनके पास रिजर्व था 45,000 का और इनकी कैपिटल थी 1,95,000, 1,20,000 और 80,000। असेट्स में देखते हैं तो कोई गुडविल वगैरह तो है नहीं। नीचे आते हैं, कहते हैं सुनील की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 18 को, मतलब बैलेंस शीट बनने के 4 महीने बाद। अब नीचे आते हैं, कहता है कि डिसीज पार्टनर को उसका कैपिटल अकाउंट मिलेगा और जितने भी रिजर्व होंगे उनमें उसको हिस्सा मिलेगा, और डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। आगे बोलते हैं, कहते गुडविल जो है वो 4 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 3 टाइम्स पूरी फर्म की गुडविल होगी, उसमें उसका शेयर दे दिया जाएगा सुनील का। इंटरेस्ट कंपनी देगी डिसीज पार्टनर को 6% और 50,000 उसके एग्जीक्यूटर को अभी पे कर देंगे और बाकी लोन में ट्रांसफर कर देंगे। आगे उसने आपको पिछले साले कुछ प्रॉफिट वगैरह दे दिए हैं, 80,000, 1 लाख का लॉस भी है यहाँ पर, 1,20,000 का प्रॉफिट, फिर 1,80,000 का प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं, कहता है जर्नल एंट्री करो, सुनील का अकाउंट भी बनाओ और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में हम करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन। चलो जी, तो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे नीचे से प्रॉफिट दिए हैं आपको, तो आखिरी का प्रॉफिट है 1,80,000, तो 1,80,000 ही लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। इसमें हमें सुनील का शेयर निकालना है, तो हम ये मानकर चलेंगे यही 1,80,000 प्रॉफिट हुआ होगा, और इसमें आपको 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है 4/12, क्योंकि वो 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई थी, तो 4 महीने जिंदा रहा लास्ट बैलेंस शीट के बाद। अब इसमें भी इसका 1/3, तो ये आया 20,000। आगे चलते हैं। अब गुडविल की कैलकुलेशन, कहते हैं गुडविल की कैलकुलेशन जो है, वैल्यू ऑफ गुडविल पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना, तो कंपनी की गुडविल होगी। ओके, 4 साल का प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट देता है वो आपको 2014, 15, 16, 17 और 17, 18 को प्रॉफिट थे आपके, कहता है 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,80,000। यहाँ पर ये लॉस है। ओके, तो ये टोटल आ गया आपका 2,80,000। अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज को डिवाइड बाई 4 करेंगे, 70,000 का एवरेज आ गया। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितना आया भाई, 70,000 का कितने गुना, 3 गुना, 2,10,000 पूरी कंपनी की गुडविल आ गई। ओके, अब इसमें सुनील का शेयर, तो सुनील का जो शेयर है 2,10,000 में कितना, 1/3, जो कि आपका आ गया 70,000। 70,000 को भी अखिल और निखिल कैसे देंगे, 35,000 करके देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो इसकी जो कैपिटल थी वो थी 80,000, तो 80,000 में आपको 6% का इंटरेस्ट देना है 80,000 पर, तो 6% में कितने दिन का देना है, 4 महीने का, जो आता है 1,600। ये भी कैलकुलेशन हो गई। चलो जी, अब सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं। सुनील का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो बाई बैलेंस BD, 80,000 उसने हमको बैलेंस दिया है सुनील का। उसके बाद कहता है जनरल रिजर्व बांटना है। ठीक है, जनरल रिजर्व था पूरी कंपनी का आपका 45,000, तो उसका 1/3 सारे इक्वल पार्ट में 15 उसको रिजर्व में मिल गया। इसके बाद असेट्स में कुछ नहीं था, बस अब नीचे शुरू करते हैं। प्रॉफिट में हिस्सा दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना, 20,000 रुपये। इसके बाद गुडविल की एंट्री कर दो, अखिल कैपिटल अकाउंट, निखिल कैपिटल अकाउंट कितना, 35,000 दोनों देंगे, कुल मिला के 70,000। ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,600 रुपये, ये भी दे दिया हमने। और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बस अब टोटल कर देते हैं।
टोटल है। अब सुनील का एग्जीक्यूट अकाउंट, तो बाई सुनील कैपिटल अकाउंट 1,86,600 और उसको कहते हैं कि 50,000 तो हम अभी दे रहे हैं। ठीक है जी, 50,000 तो दे दो। 50,000 देने के बाद जो बचता है उसको हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ सुनील का लोन अकाउंट आ जाएगा आपका कितना, 1,36,600। अब उनकी जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री में देखो बीडी की तो कोई एंट्री होती नहीं है, हम रिजर्व की एंट्री करना शुरू करते हैं। तो रिजर्व में एंट्री करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अखिल कैपिटल अकाउंट टू निखिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। पूरी कंपनी का रिजर्व था आपका 45,000, जिसको इक्वली इन्होंने बांट लिया था। ठीक है जी। इसके बाद अगली एंट्री सस्पेंस की, तो यहां पर आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल, 20,000 रुपए का ये एंट्री हो गई। इसके बाद गुडविल की एंट्री। गुडविल कौन दे रहा है, अखिल और निखिल दे रहे हैं। तो अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, सुनील अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट कितना, 35,000, 70,000। इसके बाद इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट कितना, 1,600। इसके बाद ये पूरा अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सुनील के एग्जीक्यूटर में। तो यहाँ एंट्री आएगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर ये हो गया आपका 1,86,600। इसके बाद 50,000 उसको हमने दे दिए और बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिए। तो सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू सुनील लोन अकाउंट कितना था, 86,600। 50,000 हमने उसको दे दिए और 1,36,600 हमने उसके ट्रांसफर कर दिए लोन में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 78। कहता है BCD पार्टनर थे, 5 दिन 2 का इनका रेशो था। इसके बाद कहता है कि बैलेंस शीट में रिजर्व था 17,000 का। BCD की कैपिटल थी, जिसमें B की थी 40, C की थी 50 और D की थी 52। इनके पास कुछ पुराना लॉस, मतलब पिछले साल लॉस हुआ 17,000 जो बांटा नहीं था। ठीक है। और नीचे कहते हैं कि B की डेथ हो जाती है 31 मार्च को 9 को। अब देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऊपर लिखा है कि 31 दिसंबर को इसकी बैलेंस शीट क्लोज हुई है। मतलब इन्होंने अपना अकाउंटिंग ईयर वो कैलेंडर ईयर रखा है, ना कि फाइनेंशियल ईयर। अब इसका मतलब ये है कि 3 महीने बाद बी की डेथ हो गई, जो लास्ट क्लोजिंग हुई है उसकी। अब नीचे बोलता है कि गुडविल की वैल्यूएशन होगी पूरी फर्म की, वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना, उसमें बी का शेयर हम दे देंगे। अब आगे बोलता है कि बी का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो पिछले साल को बेस मानकर होगा, मतलब पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ होगा उसके बेस पर हम बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे इस इंटरवेनिंग पीरियड का। अब वो नीचे बोलता है कि आपको कैलकुलेट करना है कि गुडविल कितना है पूरी फर्म का, और बी का शेयर कितना है, और बी का प्रॉफिट का शेयर कितना है, और बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बीडी लिख देते हैं। तो यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और बीज हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे। तो बाई बैलेंस बीडी, बी ए बेडी थी आपकी 40,000। अब हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल, कैसे कह रहे, पिछले 5 साल में उसने आपको कहा है 2004, 2005, 6, 7 और 8, यहां उसने कुछ प्रॉफिट वगैरह आपको दिए हैं, जो हैं आपके
40,000, 50,000, 60,000, 70,000। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और इस साल का तो है नहीं, लेकिन आप देखो बैलेंस शीट में एसेट्स में उसने आपको लॉस दिया है 70,000 रुपए का, तो 70,000 इस बार का 8 का लॉस, ये आपका क्या है लॉस, ये सारे हैं प्रॉफिट। अब आप देखो ये प्रॉफिट लॉस तो कट गया, इसका मतलब आपका 1,50,000 पिछले 5 साल का टोटल आया, इसका डिवाइड बाई 5 क्या आपका आ गया ये एवरेज प्रॉफिट जो आया 30,000 रुपए। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपकी, वो 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ 30,000 रुपए मतलब कि 90,000। इसमें बी का शेयर निकालो भाई, 20 शेयर 90,000 में 5/10 मतलब कि 45,000। इस 45,000 को कौन सी और डी 3:2 की रेशो में इसको देंगे, तो इसको 45,000 को आप किससे डिवाइड करो अब 5 से, तो ये आपका आ गया 9,000। अब 9 × 3 9 × 2 मतलब कि 27,000 और 18,000। चलो जी इसकी एंट्री कर देते हैं, तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट बाई डीज कैपिटल अकाउंट 27,000 और 18,000। इसके बाद कहता है कि बी का शेयर कैलकुलेट करो। चलो जी दूसरा है बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है पिछले साल। भाई पिछले साल के बेस पर अगर हम देखते हैं तो पिछले साल तो कंपनी को लॉस हुआ था, वो भी 70,000 का। तो अब बात यह है कि पिछले साल 70,000 का लॉस हुआ है, उसको लॉस में हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, पिछले सालों में प्रॉफिट में हिस्सा लेता रहा है, तो इस बार लॉस हुआ है तो लॉस में इसको हिस्सा मिलेगा। खैर तो बात यह है कि 70,000 में उसका 3 महीने का, 3 महीने में भी उसका आधा 5/10 जो आता है 8750। चलो जी अब ये क्योंकि लॉस है इसलिए इस बार ये डेबिट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इस बार डेबिट में आया। अब बैलेंस शीट में ऑलरेडी 70,000 का लॉस था, वो भी तो बटेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 का ठीक 5/10 आधा मतलब कि 35,000 इसको ये दे दिया। अब देखो ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, लेकिन ये पिछले साल का लॉस है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने दिखा रखा था और जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, बांटा नहीं था, आज बांटेंगे। तो 35,000 तो उस लॉस में इसको हिस्सा हमने दे दिया। साथ में पिछले साल के बेस पर ही क्या कैलकुलेट हुआ है, इस साल का 3 महीने का, जिस महीने में वो जिंदा था, तो उसमें भी उसका हिस्सा लॉस ही बना, क्योंकि लॉस के बेस पर तो कैलकुलेट ही हो रहा है, तो वो भी हमने इसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 70,000 इसने रिजर्व भी दिया था, रिजर्व बांट दो जी, तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट 35,000 ये बढ़ गया जी। ठीक है, बस और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो चलो ये इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल में देखो ये आया आपका 45 और 35 आपका 80 और 40 एक 20, एक 20 में से हमने लेस कर दिया, ये हमारा आया 76250। ये हो गया आपका 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर, इसको धर ले आओ बाई 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट 76250। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 76, 77 और 78। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।